जस्टिस इन हेस्ट इज जस्टिस इन वेस्ट। ये तो पहले से हर बंदे को पता था। फेयर ट्रायल का तो उन्होंने धज्जियां बुखेरी। ये सारी चीज़ें तयशुदा थी, दोनों को सजा सुनाना ये पहले से तयशुदा था। वो इन्फ्लुएंस लग रहा है, किसी इन्फ्लुएंस के तहत बहुत ही जल्दी में जो फैसला सुना दिया जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं लाहौर से अतीक मलिक और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे न्यूज़। नाज़रीन, आज साइफर केस में साबिक चेयरमैन पीटीआई इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल की कैद में मुशक्कत की सज़ा सुना दी गई है और इस केस के फैसले के हवाले से मुख्तलिफ हल्कों की जानिब से मुख्तलिफ रद्द-ए-अमल भी सामने आ रहा है। मैं इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट में मौजूद हूँ और जाकर वकला से उनकी राय जानते हैं कि उनका इस केस के इस फैसले के हवाले से क्या कहना है और उनका क्या रद्द-ए-अमल है। आइए आपको दिखाते हैं। सर, सज़ाएँ तो इससे भी बड़ी हुई हैं पहले माजी में, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन ये एक फ़ैसला ऐसा है जिसको कहते हैं, एक अंग्रेज़ी का मुहावरा है कि जस्टिस इन हेस्ट इज़ जस्टिस इन वेस्ट और जस्टिस इन हरीड इज़ जस्टिस बरीड। ये जस्टिस इतनी जल्दी में उन्होंने करके ना इंसाफ को दफन कर दिए आज उन्होंने। क्या इमरान खान को राइट ऑफ डिफेंस दिया गया प्रॉपर तरीके से? ये जब कोर्टें देखेंगी तो फिर आप देखेंगे कि इस फैसले को उठा के रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाएगा। जी बिल्कुल, कानून और आइन के मुताबिक नहीं। राइट टू फेयर ट्रायल फंडामेंटल राइट है, उसमें वकील का हक एक बुनियादी हक है। ये तो उनको वकील का हक भी नहीं दिया गया। ये तो पहले से हर बंदे को पता था। फेयर ट्रायल का तो उन्होंने धज्जियां बुखेरी। जब तक अदालतें इंसाफ नहीं करेंगे उस वक्त तक ना ही अमन हो सकता है, ना ही तरक्की हो सकती है, ना ही कोई निज़ाम चल सकता। जो कानूनी रिक्वायरमेंट्स थी वो पूरी नहीं की गई और इंतहाई भूंडे तरीके से ये फ़ैसला दिया गया कि तमाम जो कानूनी रिक्वायरमेंट्स थी वो पूरी करना ज़रूरी थी और ये फ़ैसला कोई अच्छा फ़ैसला नहीं है। अदालती तारीख़ में इसको अल्फाज से याद रखा जाए। जो प्रोसिक्यूशन होती है, जज साहब होते हैं, वो डिफेंस को पूरा मौका देते ही उसको अपने हाथ में एविडेंस पेश करने का, 342 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने का। यहाँ पर ख़ुद ही प्रोसिक्यूटर को मुकर्रर किया गया एज ए डिफेंस काउंसिल और उसने जरा भी मतलब सरसरी की है तो कानूनी तकाज़े जो हैं वो पूरे नहीं किए गए और जल्दी से फ़ैसला सुनाने की कोशिश की गई है। तो ज़ाहिर ये मालूम होता है ये सारी चीज़ें तयशुदा थी और दोनों को सज़ा सुनाना ये पहले से तयशुदा था। साइफर केस सिरे से बनता ही नहीं है। अगर इसको मान भी लिया जाए कि साइफर बनता है या कोई साइफर वाला मामला है तो उसकी मैक्सिमम सज़ा 3 साल है और उसके बाद जो जज साहब ने किया है, ये जुल्करनैन साहब ने, उन्होंने इंतहा कर दी है। कभी इस तरह नहीं हुआ कि प्रोसिक्यूटर का एसोसिएट जो है वो हमारे या डिफेंस के गवाह के ऊपर जिरा करे। कभी ऐसे पॉसिबल नहीं है और इतनी जल्दी नहीं है। 10-10 साल से 15-15 साल से केसेस चल रहे हैं, लेकिन इन्होंने रातों रात सिर्फ एक पैनिक क्रिएट करने के लिए कि किसी तरह ये फैसला आए। जज साहब के ऊपर इतना प्रेशर था और शुनीद ये थी कि कम से कम सज़ाए मौत दे दी जाएगी। देखें, सज़ा की तो बात की है, पहले असल में ये देख के इसके मेरिट्स को देखना चाहिए। आप ओपन ट्रायल नहीं है, जेल से ट्रायल किसी का कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल में ये नाइंसाफ़ी है। जब मतलब आप फिर दूसरी बात ये है कि इलेक्शन, ऊपर से जनरल इलेक्शन है 8 फरवरी को, इतनी जल्दी ही क्या थी? तो ये मेरा ख्याल में लोगों को जो है ना, जो इमरान खान के सपोर्टर है उनको दबाने की इसमें कोशिश की गई है। वो इन्फ्लुएंस लग रहा है कि किसी इन्फ्लुएंस के तहत बहुत ही जल्दी में जो फैसला सुना दिया जाए। कौन सा कानून है जहाँ पर एक मुल्ज़िम को हक़ के दिफा नहीं दिया जाता और वो भी एक ऐसे केस में जिसमें आप मौत सज़ा तक दे सकते हैं। देखें, हाई कोर्ट ने भी कहा कि ओपन ट्रायल होना चाहिए, नहीं मानी गई। अब जिस बंदे को आप ट्रायल का मौका नहीं देंगे, उसको हक़ के दिफा उसका ख़त्म कर देंगे, ऐसे फ़ैसले को तो कोई भी नहीं मानता। और यहाँ पर ना तो कोई आइन चल रहा है, ना कोई कानून चल रहा है और मेरे ख़्याल में इसमें आइनी तौर पर और कानूनी तौर पर इसकी कोई हैसियत ही नहीं है। ये एक प्री डिसाइडेड फ़ैसला था जो आज सुनाया गया है। देखें जी, ये कोर्ट ने एक सज़ा दी है और कोर्ट ने मेरे ख्याल से एक बेहतर फ़ैसला किया है और उस फैसले को इनके पास है, पीटीआई के पास एक फोरम है, ये चैलेंज कर सकते हैं, जहाँ पे मर्ज़ी चैलेंज कर लें। लेकिन मेरे ख्याल से ये कोर्ट की एक ओपिनियन थी, उनका डिसीजन था, जजमेंट थी, वो मेरे ख्याल से बेहतर फ़ैसला हुआ है।